हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या 24/7। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आने वाले सामान्य जागरूकता भाग के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में समझेंगे कि महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं वे पहले से ही किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सभी प्रश्न इस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत प्रबल है। लेक्चर को अंत तक अवश्य देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुदुचेरी, ऑप्शन डी। पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में आंशिक राज्य का दर्जा रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में सबसे छोटा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। इसका क्षेत्रफल लगभग 36 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला है? केरल, तमिलनाडु, बॉम्बे या दिल्ली? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केरल। केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं का विकल्प, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी किया जा सकता है और राज्य की सीमाओं का विकल्प भी है, यानी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भी किया जा सकता है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका ऑप्शन डी होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख और पुदुचेरी, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप या मिजोरम? यहाँ पर नहीं पूछा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लद्दाख और पुदुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव और ये भी है, लक्षद्वीप भी है, लेकिन मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं, एक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद चुनी जाती है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या दमन और दीव में? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, दिल्ली में। दिल्ली और पुदुचेरी ये दो ऐसे दो संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर मंत्री परिषद चुनी जाती है, दिल्ली और पुदुचेरी में। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? प्रश्न में क्या है? नहीं लेते हैं। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी या ए और बी दोनों? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी कि पुदुचेरी के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, इसके साथ साथ दिल्ली के भी लेते हैं। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। संघ शासित प्रदेश दमन और दीव में कौन शासन करता है? उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्यमंत्री या गुजरात उच्च न्यायालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रशासक। अगला प्रश्न देखें। किस संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? 91वें संविधान संशोधन द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 54वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा? इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। इस संविधान संशोधन 1991 के आधार पर दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संघ शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, संसद के पास या इनमें से कोई नहीं? किसी संघ शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार केवल संसद के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है, या दोनों के नियंत्रण में होता है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। केंद्र शासित प्रदेश वो है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अगला प्रश्न, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 239, 239 ए, 239 डबल ए, 239 ए बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 239 डबल ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है? भाग 8, भाग 7, भाग 5 या भाग 6? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भाग 8। भाग 8 में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल क्षेत्र यानी कि एनसीआर दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। कब से जाना जाने लगा एनसीआर के रूप में? 1985, 1992, 2000 या 2006? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1992। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में भारत के किस संघ शासित राज्य में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली एवं पौंडीचेरी, विकल्प ए। यहां पर विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, धर आयोग। धर आयोग की ही अनुशंसा पर पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ से संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा? आप इसे देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि नागालैंड को सबसे पहले संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, उसके बाद हरियाणा को, उसके बाद सिक्किम को और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953 में, 1956 में, 1960 में, 1966 में? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, 1956 में। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? संबंधित राज्य विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या राज्यसभा की? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी किसी राज्य का पुनर्गठन करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंबित किया था, यानी किसने देरी की थी? जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर ने, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने, उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर ने, हैदराबाद, उदयपुर और ट्रावनकोर ने? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर है। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, 500 से अधिक राजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? किन्होंने इन 500 राजवाड़ों को एक जगह मिला दिया था, भारत में विलय किया था? के.एम. मुंशी ने, बी.आर. अंबेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सरदार बलदेव सिंह ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में, 1952 में, 1950 में या 1951 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1956 में। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1953 ईस्वी में?
इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों यहाँ हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर। यदि आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर यदि आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप इस वीडियो को 2-4 बार अवश्य देखें क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया था जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद।